अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ बड़ी और इम्पोर्टेंट खबरें जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं, कुवैत के हालात वाक़यात से वाक़फ़ रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी और इम्पोर्टेंट होने वाली है। पहली अपडेट ये है कि कुवैत में पिछले 24 घंटे में 805 नए कोरोना वायरस के मरीज रिकॉर्ड पर आए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है और 1289 लोग ठीक हुए हैं। 13,951 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया है पिछले 24 घंटे में, जबकि इस वक्त कुवैत में 10,314 केस एक्टिव हैं जिनका इलाज चल रहा है और 288 केस जो हैं वो ICU में हैं। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि कुवैत कैबिनेट की मीटिंग हुई है और मीटिंग के दौरान यहाँ पर ऐलान किया गया है कि 8 और 9 अगस्त को कुवैत के अंदर इस्लामिक जो नया साल है उसके मौके पर छुट्टी दी जाएगी और बताया गया है कि काम जो है वो फिर स्टार्ट होगा 10 अगस्त से। जो भी गवर्नमेंट सेक्टर हैं या पब्लिक सेक्टर हैं, तमाम जगहों पर जो छुट्टी है वो दी जाएगी 8 और 9 अगस्त को, यानी इस्लामिक जो साल है इसके मौके पर तमाम लोगों को कुवैत के अंदर जो छुट्टी है वो दी जाएगी 2 दिन, संडे और मंडे। इसके अलावा अगली अपडेट ये है कि फरवानिया में ड्रग्स का प्रचार करने वाले एक अरब गैर मुल्की की गिरफ्तारी की गई है, जिसके पास 35,000 दिनार जो है वो बरामद किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, एक जो अरब शहरी है जो कि प्रचार कर रहा था ड्रग्स का, इसको हिरासत में ले लिया गया, जैसा कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, और इसके पास से 35,000 केडी भी बरामद किए गए हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं जो लोग कुवैत में एंट्री करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि कुवैत में एंट्री करने के लिए ज़रूरी है कि आपका जो इम्यून एप्लीकेशन है उस पर ग्रीन होना चाहिए और साथ में जो मोबाइल ID एप्लीकेशन है उस पर ग्रीन होना चाहिए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों का जो है वो ग्रीन शो नहीं कर रहा है। अगर आपका वैक्सीन जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो जाता है तभी वहाँ पर ग्रीन शो करेगा, लेकिन फिर भी कई लोगों का ऐसा मसला आ रहा है कि जो वैक्सीन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है फिर भी उनके एप्लीकेशन पर जो ग्रीन है वो शो नहीं कर रहा है, या मोबाइल ID पर जो ग्रीन स्टेटस है वो शो नहीं कर रहा है। ऐसे में यहाँ पर कहा यह गया है कि इस एप्लीकेशन में जो है वो सुधार किया जाए ताकि जो लोग सफ़र कर रहे हैं उन लोगों को दिक्कतें ना फेस करनी पड़े, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये दिक्कतें आ रही हैं कि उनका वैक्सीन का जो रजिस्ट्रेशन है वो सक्सेसफुल हो जाने के बाद भी उनका जो एप्लीकेशन है वो सही से काम नहीं कर रहा है, उनकी एप्लीकेशन पर उनका जो हेल्थ स्टेटस है वो शो नहीं कर रहा है। तो हो सकता है इस पर अगर कोई टेक्निकल खराबी है तो इसको सही कर दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जब तक आपका वैक्सीन रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, यानी कि आपका वैक्सीन को जब तक मिनिस्ट्री की तरफ से अप्रूव नहीं किया जाता है, जब तक आपका जो स्टेटस है वो इम्यून एप्लीकेशन हो या फिर मोबाइल ID एप्लीकेशन हो वहाँ पर ग्रीन शो नहीं करेगा। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि सबसे पहले आपको जो है वो अपना वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन जो है वो सक्सेसफुल करना है, उसके बाद ही आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। तो ये दोस्तों आज की कुवैत की कुछ बड़ी और इंपॉर्टेंट खबरें जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुवैत के हवाले से जो भी ताज़ा तरीन अपडेट, ताज़ा तरीन जानकारी होती है वो आप लोगों के साथ शेयर की जाती रहती है। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो रखिए अपना ख्याल, खुदा हाफिज़।